जय श्री राम। आज हम एक दिव्य यात्रा पर निकल रहे हैं। हनुमान चालीसा के प्रथम 10 चौपाइयों के अर्थ और भावार्थ को संत वाणी में समझने के लिए। यह केवल श्लोकों का पाठ नहीं, बल्कि उन शब्दों की आत्मा तक पहुंचने का प्रयास है जहां भक्ति है, सेवा है और प्रभु श्री राम के प्रति अखंड प्रेम है। हर चौपाई में छिपा है एक संदेश, हर पंक्ति में बसी है आध्यात्मिक ऊर्जा। आइए शांति से बैठे, अपने हृदय को निर्मल करें और सुने श्री हनुमान जी की महिमा को एक संत की वाणी में श्रद्धा और प्रेम के साथ। चौपाई 1। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थ है हनुमान जी, आप ज्ञान और गुणों के अथाह सागर हैं। आप वानरों के स्वामी हैं और तीनों लोकों में आपकी कीर्ति फैली हुई है। वत्स, हनुमान ज्ञान का वह दीप है जो मन, बुद्धि और आत्मा को आलोकित करता है। चौपाई 2। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थ आप श्री राम के दूत हैं, अतुलनीय बल के धाम हैं। आप अंजनी के पुत्र और पवन देव के सुत कहलाते हैं। हे पवन पुत्र, आप केवल शरीर से नहीं, भक्ति और सेवा से भी बलशाली हैं। चौपाई 3। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी यसे मलावी। अर्थ आप महावीर हैं, अत्यंत पराक्रमी हैं, वज्र के समान शरीर वाले हैं। आपको बुद्धि को दूर करते हैं और शुभ बुद्धि के साथी हैं। जो आपकी शरण आता है उसकी चंचल बुद्धि स्थिर हो जाती है। हे वीर। चौपाई 4। कंचन बरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थ आपका रंग सोने जैसा है, आप सुंदर वस्त्र पहनते हैं। आपके कानों में कुंडल हैं और केश घुंघराले हैं। आपके दर्शन से मन आनंद से भर उठता है, जैसे प्रभु की कृपा साक्षात दृष्टिगोचर हो। चौपाई 5। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मुंह जनेऊ साजय। पराक्रम और ध्वजा धर्म की पताका शोभा देती है। आपके कंधे पर यज्ञोपवीत जनेऊ शोभायमान है। आपके अंग अंग से धर्म, शक्ति और मर्यादा प्रकट होती है। वत्स। चौपाई 6। शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थ आप शिव के अंश और केसरी नंदन हैं। आपकी तेजस्विता और प्रभाव से समस्त जगत आपको वंदन करता है। शिव का तेज जब वानर रूप में प्रकट हुआ तो हनुमान कहलाया, यही दिव्य रहस्य है। चौपाई 7। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अर्थ आप विद्वान, गुणवान और अत्यंत चतुर हैं। आप सदा श्री राम के कार्य करने के लिए उत्सुक रहते हैं। सेवा भावना ही आपकी सबसे बड़ी विद्या है और यही आपको प्रभु के सबसे प्रिय बनाती है। चौपाई 8। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ओ अर्थ आप श्री राम के चरित्रों को सुनने में रस लेते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता आपके हृदय में निवास करते हैं। हृदय में वह ही बसता है जिसका मन निष्कलंक हो, जैसे आपका। चौपाई 9। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थ आपने सीता जी को अपना सूक्ष्म रूप दिखाया और भयानक रूप धरकर लंका को जला दिया। आप समय अनुकूल रूप धरते हैं, सेवा के समय विनम्र और युद्ध में प्रचंड। चौपाई 10। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। और अर्थ आपने विकराल रूप धारण करके असुरों का संहार किया और श्री राम के कार्य को पूर्ण किया। जहां अधर्म हो वहां आप प्रलय समान बन जाते हैं और जहां भक्ति हो वहां कमल समान कोमल। भक्तों, इन चौपाइयों का केवल पाठ नहीं, बल्कि भाव से श्रवण करना मन को पवित्र करता है और जीवन में श्री राम के चरणों की ओर ले जाता है। हनुमान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। यदि आपको यह आध्यात्मिक यात्रा प्रिय लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि हनुमान चालीसा की शेष चौपाइयों सहित हमारी आने वाली हर पवित्र प्रस्तुति आप तक समय पर पहुंचे। इस ज्ञान को अपने मित्रों, परिजनों और भक्तजन तक भी अवश्य पहुंचाए, क्योंकि कहा गया है ज्ञान और शिक्षा इस संसार का सबसे बड़ा धन है और इस धन को जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। जय श्री राम, जय बजरंग बली।